हम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? जैसा कि हमारे शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक। भाई सम का मतलब होता है समान और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कि दो या दो से अधिक ऐसी चीजें, चीजों का मतलब हुआ अणु, परमाणु, आयन। दो या दो से अधिक ऐसी चीजें जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उनके लिए कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है, समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियां, प्रजातियों का मतलब है अणु, परमाणु, आयन। ठीक है, समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियों के लिए हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसी तरह से देखो हम सम न्यूट्रॉनिक को भी परिभाषित कर सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है? समान। न्यूट्रॉनिक मतलब होता है न्यूट्रॉन वाला, यानी कि ऐसी दो या दो से अधिक ऐसी चीजें जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो हम उनके लिए बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है, समान न्यूट्रॉनों वाली प्रजातियां, यानी कि ये प्रजातियां हो सकती हैं आपकी अणु, परमाणु और आयन। तो समान न्यूट्रॉनों वाली प्रजातियों के लिए हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। प्रजातियां लिखी हैं और इन प्रजातियों में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, किसी भी प्रजाति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको क्या करना है, उस प्रजाति का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे कि हम इनमें अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम इसके लिए H+ पर। अब देखिए, हमें हाइड्रोजन के धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि अगर एक परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 ही होगा। अब H+ लगा है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक था एक भी निकल गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 0। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, इसके बाद देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब 3 होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो कितने बचे लिथियम प्लस के पास में? आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह से देखो N2 की बात कर लेते हैं, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7, 2 का कितना हो जाएगा? 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो O2 निगेटिव की बात करते हैं कि O2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, तो 2 का कितना हो गया? 16। अब इसने एक ले भी लिया है तो कितना हो गया? 17, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरह से देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से CO की बात कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और ऑक्सीजन के कितना होता है? 6, और ऑक्सीजन के कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 8। तो दोनों को मिला के हम CO को निकालें, 6, 8 कितना हो गया? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 14 इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। NO+ की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन का होता है आपका, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो 8, 7, 15, और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल भी तो गया है, तो कितने बचे इसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन बचे ना बचे। इसी तरह से देखो NO का, फिर देखो नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 7 परमाणु क्रमांक। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। 8 से कितना हो गया? 15। अब इसने एक ले भी तो लिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो 15 तो ये हो गए और एक ये हो गया, कितना हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन इसमें हुए। तो आपको समझ में आ गया कि प्रजातियों में, अगर हमें प्रजातियां दे रखी हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने कुछ प्रजातियां और लिख रखी हैं जिनमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना है। तो देखिए, किसी प्रजाति में न्यूट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए किसी प्रजाति के परमाणु में, मूल परमाणु के अंदर जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन किसमें होंगे? उतने ही न्यूट्रॉन उस प्रजाति के अंदर भी होंगे। जैसे कि H+ में हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, तो हम इसके मूल परमाणु यानी कि हाइड्रोजन को याद करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। हमें पता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो हमें क्या बचती है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी? 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन में हमें अगर निकालना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 7। द्रव्यमान संख्या होती है इसकी 14। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 14 में से 7 घटाओगे कितना निकल जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन में हमें पता है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। तो अगर 16 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमारा कितना न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 8 निकल आ जाएगी। अब देखो, हमें पता है कि N3 निगेटिव के अंदर से हमें क्या निकलना है? इसमें निकलना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें मूल परमाणु देखना पड़ेगा, तो इसका मूल परमाणु खाली N होता है, जिसका 7, 14, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उसी N ट्रिपल निगेटिव में आएगी, क्योंकि न्यूट्रॉनों को निकाला नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया है या डाला गया है, तो उसी के अनुसार बदलती है संख्या, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या बदलने वाली नहीं है। 14 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 7 ही न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह से देखो, O2 निगेटिव में पूछ रहे हैं कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो परमाणु, मूल परमाणु होता है उसी के अनुसार निकाल देना है। इसका होता है
8 परमाणु क्रमांक किसका होता है? 16, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, घटाओगे तो कितने न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे? 8 न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। इसी तरह से हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। देखो खाली जो हीलियम परमाणु होता है हमें उसे याद करना है। तो यहाँ पे देखो 2 परमाणु क्रमांक और इसकी 4 होती है द्रव्यमान संख्या, तो कुल मिला के कितने न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे? तो 2 न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखिए इस सवाल में दे रखा है कि हाइड्राइडाइन H निगेटिव के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन और किस में है इनमें से? तो अगर देखा जाएगा लिथियम में, तो लिथियम में से कुछ ना डाला जा रहा है ना निकाला जा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। अगर हीलियम की बात करें, हीलियम प्लस की बात करें, तो एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, उनमें से एक निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गया? 1। अब देखो इसमें क्या है, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जितना परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु क्रमांक, तो 2 ही हो गया। तो अब देखिए इसमें अगर देखोगे तो यहाँ देखो बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिला के H निगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इनमें से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? तो आपको मिल गया हीलियम। तो इसका मतलब हुआ कि जो H निगेटिव है उसका सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया? तो सम इलेक्ट्रॉनिक हीलियम हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें क्या बोला गया है, निम्न में से कौन O2 निगेटिव के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? CBSE PMT प्री मेडिकल टेस्ट में आ चुका है। तो अब देखेंगे अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और ले रखे हैं, तो इसका मतलब इसका टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई इसके पास? 10। तो हमें ये प्रश्न दिया गया है कि किस में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पहचानना है। तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब यहाँ देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9, इसने 1 ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब थैलियम, थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 81, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने हो गए? 10, 80 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो आप देख लीजिएगा 10 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है? तो ये थैलियम में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो आपको पता है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है ये बात हमसे पूछी गई है। तो अब देखा जाए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए तो कितना बचा? भाई 10 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे ना इसके पास। अभी सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हाइड्रोजन प्लस की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस के पास तो कुछ होता ही नहीं, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसका चला गया तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात कर लें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमसे यही प्रश्न पूछा गया कि Be2+ आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसके इलेक्ट्रॉन समान हो रहे हैं ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसे निकालने के लिए हमें क्या, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो। तो देखो सोडियम का 11, 1 चला गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैग्नीशियम के पास कितना होता है? 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना बचा? तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है, 17 में 1 इसने ले भी लिया तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो इसके पास हो गई 18। अब ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और जब 8 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 10। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन में 10, इसी तरह से बी ऑप्शन में 10 और सी ऑप्शन में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, केवल एक में ही नहीं है। यही पूछ रहे थे सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है कि
32 76 का सम न्यूट्रॉनिक है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो इसके समान न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 4, 7 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 4। अर्थात हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अगर जर्मेनियम के पास में 44 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें से किनके पास 44 न्यूट्रॉन है, इसके पास किसके पास 44 न्यूट्रॉन है। तो देखो यहाँ से देखो तो 7 में से 2 घटाओगे 5, ये तो बात बनेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 7 में से 4 घटाओगे 3, लेकिन 44 है तो ये मामला खराब हो गया ना यहाँ पर। यहाँ देखो 8 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 2, नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखो 7 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा भाई 77 में से 33 घटाओ 44 ही तो बचेगा। तो 44 न्यूट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और 44 ही न्यूट्रॉन किसके अंदर है, जर्मेनियम के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए और बढ़ते हैं हम। नहीं है निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो कौन नहीं है ये बताना है।